everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss part 5 of class 12th biology chapter ecosystem. In the previous video we have discussed till decomposition. Now we will start from energy flow. So sun is the only source of ecosystem energy except deep sea hydrothermal vent. अगर हम डीप सी की गहरे समुद्र की बात छोड़ दें तो पूरे इकोसिस्टम को जो एनर्जी का सोर्स है वो केवल सन है. ठीक है, पूरे इकोसिस्टम को एनर्जी सन से ही मिल रही है. लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन. इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस क्या है? जो सन से आने वाली रेज हैं, ठीक है, वो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है. और जितनी भी रेज आ रही हैं सन से उनका 50%, ठीक है, क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है. ओके, 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है. और इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 से लेकर 10% तक प्लांट कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है, और ये जो प्लांट कैप्चर करते हैं उसी की वजह से पूरा लिविंग है वर्ल्ड, पूरा मतलब इकोसिस्टम सरवाइव कर पाता है, सस्टेन कर पाता है एंटायर लिविंग वर्ल्ड. किस वजह से? ये जो 2 to 10% है पार. सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का. सन टू प्रोड्यूसर, सन की एनर्जी प्रोड्यूसर में जाती है, प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर में जाती है. और इकोसिस्टम फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉज को, फर्स्ट लॉ को भी और सेकंड लॉ को भी. दोनों लॉज हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. ठीक है, यू कैन वॉच ऑल द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द प्लेलिस्ट सेक्शन. ठीक है, एज दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस. देखिए, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है एनर्जी की. पूरे हमारे यूनिवर्स को डिसऑर्डरलीनेस बढ़ती जा रही है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. ठीक, नाउ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स क्या है? हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स. वाइल इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, हायर प्लांट. ओके, food chain, food web, result of interdependency, always energy either pass to next trophic level और death of organism. तो देखिए, एक ट्रॉफिक लेवल से या तो एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक, या फिर क्या हो जाती है? ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है. और जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तब स्टार्ट हो जाती है डेट्राइटस फूड चेन. कंज्यूमर्स जितने भी हैं सभी प्लांट्स पर डिपेंड हैं, चाहे हम डायरेक्टली देखें या इनडायरेक्टली. ठीक है, कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं ना जो हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, तो वो तो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे. और जो कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स नहीं है, कार्निवोर्स हैं, वो भी डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं है प्लांट पे, बट इनडायरेक्टली तो प्लांट पे ही डिपेंड है. एंड सेकेंड पॉइंट है, इफ ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट. अगर किसी और एनिमल को फीड कर रहे हैं, वो एनिमल प्लांट को फीड कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर, प्लांट्स पर डिपेंड हो गए. ठीक है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए. अब देखिए, ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से. ओके, एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूट है एनर्जी के फ्लो का. एक्वाटिक इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है? ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू. ओके, देखिए, ग्रास गॉट मैन. ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर. इसके बाद प्रोड्यूसर्स को गॉट ने खा लिया जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर को मैन ने खा लिया जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है. ठीक, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20. डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया. देखिए, डेट्राइटस फूड चेन किससे शुरू होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेट्राइटस जिसको बोलते हैं हम. और ये डिकम्पोजर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. डिकम्पोजर्स क्या है? मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं. सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं इनको. ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं और जो डेट्राइटस है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं. तोड़ के क्या बनाते हैं? ब्रेक डाउन करने के बाद सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं और फिर उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 21.
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, डेट्राइटस फूड चेन, मेजर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ डेट्राइटस फूड चेन मेजर कॉन्ड्यूट है एनर्जी के फ्लो का। और ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ पर है? एक्वाटिक इकोसिस्टम में। aquatic ecosystem में grazing food chain is the major conduit of energy flow, and in terrestrial ecosystem detritus food chain is the major conduit of energy flow. Now come to next point number 22. Detritus food chain and grazing food chain interconnected at some level. कहीं कहीं पर detritus food chain और grazing food chain क्या हो जाती हैं? आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। As detritus food chain member can be prey of grazing food chain member. In natural ecosystem, cockroaches, crows, etc. are omnivores, make food web. Natural ecosystem में cockroaches, crows है, ये सब omnivores हैं, तो ये फूड वेब बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज। ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल लेवल है, कोई स्पीशीज का लेवल नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स प्लेस इन कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम उनकी कम्युनिटी में रखते हैं उनकी फीडिंग रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। प्रोड्यूसर्स आर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, लोअर ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। फुलफिल एनर्जी डिमांड ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल, और जो हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एनर्जी डिमांड को फुलफिल करते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? मास ऑफ लिविंग मटेरियल और बायोमास या नंबर इन अ यूनिट एरिया। इस तरीके से हम स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर करते हैं बायोमास में या नंबर ऑफ यूनिट एरिया में एट अ पर्टिकुलर टाइम इन ईच ट्रॉफिक लेवल। सो स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन है मास ऑफ लिविंग मटेरियल at a particular time in each trophic level, expressed in terms of fresh or dry weight. fresh weight और dry weight में standing crop को express करते हैं। 10% law of energy transfer, restriction of number of trophic level in grazing food chain. grazing food chain में ये नहीं है कि number of trophic level बढ़ते ही जाएंगे, वो उनकी एक limitation है, ठीक है। तो वो क्यों कि 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, इसी वजह से रेस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल की ग्रेजिंग फूड चेन में। नाउ कम टू इकोलॉजिकल पिरामिड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, ठीक है। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? नंबर की टर्म्स में, बायोमास की टर्म्स में, एनर्जी की टर्म्स में। जो बेस होता है पिरामिड का उसमें तो आते हैं प्रोड्यूसर, जबकि जो एपेक्स है वहां पर टॉप कंज्यूमर आएंगे। वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में भी आ सकता है, जैसे स्पैरो है, तो स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकती है एंड ऑल्सो कैन बी सेकेंडरी कंज्यूमर। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स all the pyramids of number of energy biomass are upright. तो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी पिरामिड हैं नंबर के, एनर्जी के, बायोमास के, वो सब अपराइट हैं, ठीक है। मीन्स कि इनका बेस बड़ा है और एपेक्स छोटा है, इस तरीके से है। बट जो नंबर ऑफ पिरामिड है ट्री का वो इन्वर्टेड है। ट्री का पिरामिड कैसा है? इन्वर्टेड है। यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी बुक पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। समुद्र में जो बायोमास का पिरामिड है वो भी इन्वर्टेड है। बायोमास ऑफ फिश ग्रेटर होता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बायोमास से। देखिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है उनके नंबर तो काफी ज्यादा होते हैं फिश से, लेकिन उनका वेट तो कम होता है ना, फिश से काफी कम होता है, तो इसलिए बायोमास फिश का ज्यादा है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का कम है। नाउ कम टू डीमेरिट्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड के डीमेरिट है कि ये रिप्रेजेंट करता है फूड चेन, नॉट फूड वेब। वन स्पीशीज कैनॉट ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, नो प्लेस ऑफ डिकम्पोजर। ये कुछ इनके क्या है? पिरामिड्स के डीमेरिट्स हैं कि जो पिरामिड है उसमें फूड चेन को तो रिप्रेजेंट कर देते हैं बट फूड वेब को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, और एक स्पीशीज एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पर भी आ सकती है। नेक्स्ट इज कि यहाँ डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं दी गई है। फ्रॉम इकोलॉजिकल सक्सेशन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। इफ माई वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।